बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव को कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होगी। कहता है कि जी द डेरिवेटिव इज़ द इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स। असल में डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है कि एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो चेंज होती है ना, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो जैसे इसमें सिंपल हमारे पास दो डेरिवेटिव होते हैं। एक होता है एक्स को हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है वाई को हम कह देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इट इज़ डिनोटेड बाय, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो इस सिंबल से भी हम इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि हम ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद आना, कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो लिहाजा जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, वो चेंज भी हो सकता है। जैसे मैंने इसमें डिफरेंट डिफाइन किए हुए हैं कि देखें डिपेंडेंट नहीं चेंज होगा, डिपेंडेंट ऑलवेज फिक्स ही रहेगा। जैसे इसमें वाई डिपेंडेंट है, तो देखें इधर एक्स इंडिपेंडेंट था, इधर क्या कर दिया मैंने टी लिख दिया कि डी वाई बाई डी टी। ये भी डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि इसको हम कहेंगे कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये भी चेंज हो सकता है कि इधर इंडिपेंडेंट क्या आ गया जी, जी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, एक और मैंने एग्जांपल ली है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, यू। तो लिहाजा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकते हैं आपके। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ये सारी मैंने एग्जांपल डेरिवेटिव की दी हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी नोटेशन के नोटेशंस फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए हम लोग नोटेशन कौन सी यूज़ करते हैं। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन आया था लेबनीज़, उसने कहा जी डेरिवेटिव की नोटेशन उसने ये यूज़ की डी वाई बाई डी एक्स। फिर एक न्यूटन आया, उसने डेरिवेटिव के दिया यूज़ जी डॉट एफ ऑफ एक्स लिया है। फिर एक लग्रांच आया तो उसने एफ प्राइम ऑफ एक्स लिया है। फिर काशी आया, उसने डी एफ ऑफ एक्स लिया है। तो ये हर मैथमेटिशियन ने डेरिवेटिव को अपनी अपनी सिंबल के तौर पे यूज़ किया हुआ है। लेकिन जो हम मोस्टली जो हमारा यूज़ होता है ना, वो हम लोग एक तो यूज़ करते हैं ये लेबनीज़ वाली इक्वेशन, ये वाली डी वाई बाई डी एक्स, एक तो ये यूज़ करते हैं, या हम लोग यूज़ करते हैं लेग्रांच वाली कि एफ प्राइम ऑफ एक्स। इन दो नोटेशनों को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये असल में कम ही होती हैं। ठीक है, लेकिन ये डिनोट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके फर्दर डेरिवेटिव्स को। ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि जी डी स्केयर वाई ओवर डी स्केयर एक्स, इसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और लग्रांच की फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ये इधर डबल प्राइम लगा देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव में इधर 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। तो जब प्राइम की फॉर्म में लिखना है तो इधर आप लोग 3 बार ये प्राइम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये 100 डेरिवेटिव चलते रहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सबसे इंपॉर्टेंट है जी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के रूल्स, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो बंदा डेरिवेटिव के रूल सीख लेगा ना, उसको डेरिवेटिव सारा समझ आ जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जस्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, जस्ट आपकी प्रैक्टिस ही होती है। लेकिन हमारे उल्टा ही होता है, हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स दौड़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि जी इसको क्वेश्चन को कर ले, नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार ले। तो इसलिए आपने रूल सीखने, जब आप रूल सीख लेंगे ना, तो डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिस मर्जी दुनिया जहान की बुक से, आप उसको ईजिली कर लेंगे। अच्छा जी, पहला रूल है जी डेरिवेटिव का कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये मैंने लिखा हुआ है कि जी द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो, कि किसी भी कांस्टेंट का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। ये मैंने मैथमेटिकली फॉर्म लिखी हुई है कि डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू ज़ीरो, सी इज़ एनी कांस्टेंट। अब आपको पता है कि दो टर्म यूज़ होती है हमारी, एक वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल मीन एक्स वाई जी होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे ये 5 है, ये कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू ये फिक्स ही रहेगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि 5 का डेरिवेटिव ज़ीरो है, क्योंकि मैंने ऊपर कहा हुआ था कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरीके से 5000 का डेरिवेटिव भी ज़ीरो, -15 का भी ज़ीरो, माइनस ये 1,00,000 का भी ज़ीरो हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं ना, चाहे वो रियल नंबर्स प्लस के हैं चाहे नेगेटिव, हर रियल नंबर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इधर कोई भी नंबर आ जाए, प्लस का आ जाए, माइनस का आ जाए, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा ना, वो आपने क्या लेना है, ज़ीरो लेना। ठीक है जी, ये तो था हमारा पहला रूल। तो ये मैंने एग्जांपल भी दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी पावर रूल। अब जैसे
चूँकि नाम से ही शो हो रहा है पावर रूल है, तो ज़ाहिर सी बात है ये कब लगेगा, जब कोई फंक्शन पावर में होगा, ठीक है। तो रूल क्या असल में बेसिकली x की पावर n है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, रूल क्या होता है कि जी पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर जिसकी पावर कम की है उसका फिर डेरिवेटिव। आप किसकी पावर कम कर रहे हैं असल में x की, तो x का आपने फिर इधर डेरिवेटिव ले लेना। असल में होता क्या कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये d/dx इजिकल टू एक्स, ये बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। असल में जब ये इग्नोर कर जाते हैं, जब किसी भी जगह ये चीज़ पॉइंट आता है, फिर उधर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका कंप्लीट कंसेप्ट यही है कि आपने याद ऐसे ही रखना है कि पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर जिसकी भी पावर कम की है, मतलब इसकी पावर कम करें, इसका अगेन डेरिवेटिव। क्योंकि ये हो तो बन जाता है कि dx/dx 1 हो जाएगा, लेकिन ये आपने इसको कंप्लीट, ये रूल ऐसे ही है, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट देखे एग्जांपल ली हुई है कि x का क्यूब है, तो आपको पता चल गया कि ये पावर में, तो इट्स मीन इस पर क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था, देखिए पावर है 3, तो मैंने क्या कहा था कि पावर को ले आना शुरू में, पावर में से एक कर देना कम, तो 3 - 1 एक कम कर दिया। फिर जिसकी पावर कम की है, x की कम की है, तो x का अगेन डेरिवेटिव है। तो देखें dx/dx ये आ जाएगा 1 के इक्वल, तो आपका आंसर कितना आ गया जी, 3x की है। अब मैंने एक फर्दर एग्जाम्पल ली है x की पावर 5, तो ये भी ऐसे ही है कि आपको पता चल गया कि जी फंक्शन पावर के अंदर है, तो इट्स मीन इस पे पावर रूल लगेगा। तो क्या होगा जी, पावर 5 है तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, फिर जिसकी पावर कम की x की, उसका अगेन डेरिवेटिव लिया, तो dx/dx 1 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5x की पावर 4। अच्छा, जब मैंने क्या किया है, एक मैंने एग्जांपल लिया अब नेगेटिव पावर्स की, ठीक है। इससे कोई कंसर्न नहीं है कि पावर इधर पॉजिटिव की हो, नेगेटिव की हो या फ्रैक्शन हो, कोई भी इधर चीज़ हो ना, ये कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। रूल आपका वही लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये डिफरेंट एग्जांपल्स ली हैं ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूज़न ना रहे। अब देखिए रूल उसी तरीके से, अब -5 है पावर, तो देखिए क्या किया कि पावर शुरू में आ गई, पावर में से ही कर दिए कम, फिर जिसकी पावर कम की x की, उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। तो ये -5 - 1 कितना हो गया, -6 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व किया तो x की पावर -6 है, तो नीचे जाके ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है फ्रैक्शन वाले की, ये देखिए। अब मैंने वो पावर ले लिया फ्रैक्शन वाली, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि इधर जो x की पावर है ना, चाहे पॉजिटिव का नंबर हो, चाहे नेगेटिव का नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, रूल आपने बेसिकली यही लगाना है, ठीक है। क्या रूल था कि जी ये पावर शुरू में, अब पावर चूंकि -3/2 है, तो देखें पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कर दिए कम, फिर जिसकी पावर कम की x का, उसका अगेन डेरिवेटिव लिए, ठीक है। तो -3/2 -1 को सोल्व किया तो कितना आ गया, -5/2, तो ये फाइनली हमारा आंसर आ चुका। फिर मैंने एक और एग्जांपल ली है पावर वाली, और फ्रैक्शन वाली सॉरी, तो 1/2 ये भी फ्रैक्शन है, तो पावर में 1/2 आ रहा है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर जिसकी पावर कम की है उसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर पे रूल आता है जी, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इस रूल का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव लेने का सिंपल तरीका है कि सी इधर कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो करना यह कि इस सी कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल लेना है, फिर d/dx आपने मिला देना है इस फंक्शन के साथ, मतलब कि डेरिवेटिव लेना आपने उस फंक्शन का। अब देखें ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि इस पे आपका लगेगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसमें कांस्टेंट आपका कितना है, 3 है, तो सबसे पहले रूल क्या था कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना। जैसे देखें मैंने 3 को बाहर निकाल लिया, फिर d/dx इस पर अप्लाई हो गया x² पे, तो x² हमने ऊपर अभी सोल्व किया है, तो ये पावर रूल हो गया कि पावर शुरू में पावर में से कम, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2x। तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया जी, 6x। अब इधर कन्फ्यूजिंग सिचुएशन ये बनती है कि बच्चे ये समझते हैं कि जी ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो वही सारे को ही 0 कर देते हैं, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, 0 तब होगा कि जब इधर सिर्फ 3 होगा। अब आप देखें ये 3 जो है आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन इसका कांस्टेंट मल्टीपल रूल बनता है। इसमें आपने सारे को 0 नहीं करना होता, कांस्टेंट को बाहर निकालना होता है, ठीक है। फिर फंक्शन ले लेना, तो डेरिवेटिव फंक्शन का। अच्छा नेक्स्ट है, मैंने एक और एग्जांपल ली है, तो ये -6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल होगा। देखिए -6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना x की पावर -2 का। इस पे फिर पावर रूल लग गया कि जी -2 पावर है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर जिसकी पावर कम की उसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये भी हमारे पास हो गया, ठीक है। -3 है, इसको नीचे लेके जाओ, +3 लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक और एग्जांपल ली है कि ये 1/2, मतलब कि आप देखें इधर कुछ भी हो सकता है। ये जो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैंने तीनों चीज़ों की एग्जांपल ली है
एक मैंने इधर नंबर लिया प्लस वाला, फिर मैंने इधर लिया माइनस वाला, अब मैंने नंबर ले लिया इधर फ्रैक्शन वाला, ठीक है। बात वही है, ये कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो रूल क्या था हमारा जी, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना, डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। तो देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x हो गया। तो ये 2 से 2 कट गया, तो x हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ चुका है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी डेरिवेटिव सम रूल। ये रूल वैसे बेसिकली हम इसको कहते तो नहीं है, लेकिन लिखने का स्टाइल इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। डेरिवेटिव सम रूल ये होता है कि जब कोई भी दो फंक्शन है, ऐसे u और v हमारे पास दो फंक्शन है, इनका दरम्यान में प्लस हो, तो इनका डेरिवेटिव लेना हो तो हम करते क्या है कि डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने किया हुआ है। अब ये मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि x + 5 था, तो इसका मतलब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहला काम तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखें d/dx x पे अलग कर दिया, इस पे अलग कर दिया। अब आपको पता है कि dx/dx कितना हो जाएगा 1, तो ये 5 है। अब इधर देखें ये अकेला 5 है, तो इट्स मीन ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपका आंसर कितना आ गया जी, 1 आ गया। अच्छा, जब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैंने इसको लिख दिया जी डेरिवेटिव डिफरेंस रूल। इसी तरीके से माइनस के अंदर भी, कि अगर दो फंक्शन है u और v, दरम्यान में आपका माइनस आ रहा हो, तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है, डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग अप्लाई कर देना, ठीक है। अब जैसे मैंने इसकी एग्जांपल ली है कि 5 - x है, तो डेरिवेटिव दोनों का आपने अलग अलग ले लेना। d/dx 5 का अलग ले लिया, x का अलग ले लिया। 5 चूँकि अब कॉन्स्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। dx/dx का आंसर कितना आ गया जी, 1। तो आपका फाइनल आंसर कितना बन गया जी, -5। ये रूल बेसिकली इसलिए ये इधर मैंने डिफाइन कर दिए ताकि आपको पता हो कि अगर दो फंक्शन के दरमियान में प्लस माइनस आता हो तो आपने डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करना, फिर सोल्व कर देना उसको, ठीक है जी। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि जी ये क्वेश्चन है, वो कहता है जी इसका ना डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है। तो देखिए सब में प्लस आ रहा है, तो इस पर लगेगा सम रूल। अब सम रूल क्या होता है कि पहले आपने डेरिवेटिव को सब के साथ अलग अलग अप्लाई कर दें। जैसे देखिए मैंने d/dx सब के साथ अलग अलग कर दिया, ठीक है जी। अब x की पावर 4 है, इस पर तो आपको पता है पावर रूल लग जाएगा कि 4 शुरू में 4 में से कम किया, पावर का डेरिवेटिव लिया तो 4x3 आ गया। अब ये देखिए ये 2x³ है, इट्स मीन ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल है, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो क्यूब पावर शुरू में आएगी, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, क्या बन जाएगी 6। तो ये बाकी x² आ गया। ये सिंपल x² है, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इधर तक, अब नेक्स्ट हम लोग रूल डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी।